नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप और आपका परिवार कुशल मंगल से होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और हमने व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े थे। 2 नियम में सबसे पहला नियम हमने 1 का 3 जिसको बोला था, मतलब पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बनाना, और दूसरा नियम हमने पढ़ा था 1 का 5 मतलब पहले वर्ण का 5वां वर्ण बनाना। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। तो जो कि हमारा अगला नियम रहेगा नियम नंबर 3। इसमें क्या रहेगा भाई, एक बार देखते हैं हम इधर से। तो ये वाला हमारा नियम होगा न का ण बनना, न का ण बनना। बच्चों ध्यान रहे, एक बार इस नियम की अगर मैं बात करूं तो ये नियम कहीं ना कहीं हमारे सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा था कि निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या होता है, संधि होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संधि हमेशा क्या होती है, यहाँ वाला वर्ण और यहाँ वाला वर्ण इनका मेल होता है, वो क्या होता है, संधि होता है। परंतु ये ऐसा नियम है जिसमें कहीं भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ की वजह से यहाँ पे विकार आ सकता है, यहाँ की वजह से यहाँ पे विकार आ सकता है, कहीं पर भी विकार आ सकता है। तो ये मत कहना कि पहले कुछ बोला। यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहो तो इस नियम को एक अपवाद की श्रेणी में भी काउंट कर सकते हो। इस नियम में से कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो हम गौर से यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, इसको समझेंगे ध्यान से। देखो, जो हमारी पहले वाली साइड है, इस साइड में री, र और श आ जाए, कहीं भी आ जाए भाई। ये नहीं है कि जो हमारा बीच में जोड़ का निशान उससे पहले वाला ही री रे श हो, कहीं भी हो, री रे या श आ जाए तथा उसके सामने न आ जाए, ये भी कहीं भी हो। मतलब मेरा क्या है, जो आपका जोड़ का निशान रहेगा, इसके शुरू में न हो, बीच में न हो, अंत में न हो, कहीं भी न हो। अगर न आ जाता है तो न का अण बनेगा। तो न का अण बनेगा। क्या है, पहली साइड में कहीं भी री रे और से आ जाए, उसके सामने कहीं भी न आ जाए, तो न की जगह पर क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा। अब देखो, मान लीजिए पहली साइड में ये चीजें आ गई लेकिन सामने कहीं न है ही नहीं, तो हमारा ये नियम नहीं बनता है। अब आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हो जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो आइए हम समझते हैं उदाहरण के साथ। जैसे देखो, मैंने लिखा, यहां से शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा प्र प्लस में मान, इधर क्या आ गया, रे आ गया भाई। र प्लस में मान क्या आ गया, रे आ गया, और सामने क्या आ गया, न। अब बार बार मैं यही चीज बोल रही हूँ भाई, कोई बच्चा अब सोचेगा संधि तो हमेशा यहाँ पर होती है, यहाँ ये नियम ही ऐसा है। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम यहाँ हट करके तो बैठ नहीं सकते, हमें तो अपना पेपर में प्रश्न करना होगा। तो ध्यान से, इधर आ गया रे, उधर इधर आ गया न, तो अब न की जगह पे क्या बना दोगे, न बना दोगे। प्रमाण, क्या बन गया, प्रमाण। जैसे आपने लिख दिया प्र प्लस में नेता, प्र प्लस में नेता, रे आ गया, सामने न आ गया, क्या बनेगा, प्रणेता। जैसे हमने लिख दिया प्र प्लस में यन, या फिर हमने लिख दिया प्र प्लस में नए, प्र प्लस में नए, तो देखो रे आ गया, न का क्या बन गया, अणे। बहुत आसान है भाई ये वाला। अगर यहाँ से प्रश्न आता और हमारा गलत हो जाता है, इसका मतलब हमने तैयारी की ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही आसान है। जैसे हमने लिख दिया प्री प्लस में मान, प्री सॉरी परी प्लस में मान, परी प्लस में मान, रे आ गया, सामने क्या आ गया, न, तो न की जगह पे क्या बना दोगे, अण बना दोगे आप, प्रीमाण। जैसे
परी प्लस में नाम, प्री प्लस में नाम। रे आ गया, सामने क्या आ गया, न आ गया, तो न की जगह पे क्या बन जाएगा, परिणाम। जैसे हमने लिख दिया री प्लस में न, क्या बन जाएगा, री सामने आ गया न, बन जाएगा ऋण। ऋण क्या बन गया, ऋण। जैसे हमने लिख दिया भूष प्लस में अन्न, श आ गया, सामने क्या आ गया, न आ गया। अब आपको पता ये आधा है, इसमें जुड़ ही जाएगा, भूषण, भूषण। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं, कहीं भी र आ जाए, री आ जाए या श आ जाए पहली साइड में, और उसके दूसरी साइड में कहीं भी न आ जाए, तो न की जगह पर आप क्या बनाओगे, न बनाओगे। अब कई बार देख लो, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया, इसी की बात कर लेते हैं हम, परिणाम, पेपर में आपको ऐसे लिख के दे दिया, परिणाम का संधि विच्छेद करो। मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं लिख रही, मैंने लिख दिया एक तो परि प्लस में नाम, और दूसरा परि प्लस में नाम। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे, इसको देखते ही किसको करेंगे, इसको करेंगे। भाई ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, नाम तो कुछ होता ही नहीं है, और आप सभी जानते हो अण से तो शब्द ही शुरू नहीं होते हैं कोई भी, तो ये तो वैसे भी उत्तर गलत होना है। अगर आपसे कोई संधि विच्छेद पूछता है तो आपको नाम के साथ बताना है, आपको अगर संधि पूछता है कोई आपसे तो नाम के साथ बताना है। इस तरह से यहाँ से पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करने वाले हैं, ये वाला करने वाले हैं। तो ये हमारा नियम था न का अण बनना। चलते हैं अगले नियम की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम होने वाला भी हमारा अगला जो नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। सारे इंपोर्टेंट है ये मत सोचना। हाँ, इसी नियम के अंदर भी एक दो उदाहरण और हैं। राम प्लस में अयन, पूछा हुआ पेपर में पूछा हुआ है भाई, राम प्लस में अयन। अब देखो राम प्लस में अयन, र आ गया, यहाँ न आ गया, यहाँ तो अण बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ए और यहाँ भी ए है, और हम जानते हैं अ और अ मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, रामायण। अगर आप देखते हो तो इस नियम इसमें उदाहरण में दो नियम लगे हुए हैं भाई। जो यहाँ वाला हमारा नियम है ये दीर्घ संधि का नियम है। ये किसका नियम है, दीर्घ संधि का है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि है, ए और ए मिलके आ बनाते हैं, दीर्घ संधि है। और यहाँ जो हमारा बना हुआ है ये वाला नियम कौन सा है, आपका व्यंजन संधि का है। हो सकता है पेपर में कोई आपसे पूछ ले, इसको ही डार्क करके पूछ लिया, कैसे पूछ ले, यहाँ पर संधि बताओ तो दीर्घ रहेगी भाई, लेकिन कोई यहाँ पूछ रहा है या पूरे शब्द में ही पूछ रहा है, संधि का, स्वर संधि का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल ज्यादातर पूछा जाता है वो व्यंजन संधि में ही पूछा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नियम नंबर 4। इस नियम को हम कहेंगे छह संबंधी नियम, छह संबंधी नियम। इसी को कई बार वर्णागम संधि भी बोल दिया जाता है भाई, वर्णागम संधि। नियम क्या है हमारा, छह संबंधी नियम, और इसी को बोल दिया जाता है बहुत बार वर्णागम संधि। वर्ण प्लस में आगम से बनता है वर्णागम, वर्ण प्लस में आगम वर्णागम। अगर कोई आपसे पूछे वर्णागम में कौन सी संधि है तो आपको पता होगा यहाँ पे दीर्घ संधि है, ए और ए मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे। वर्ण का ए और वर्ण का ए और आगम का आ, ए और आ मिलके क्या बना रहे हैं, आपकी दीर्घ संधि बना रहे हैं। वर्ण का आना, किसी नए वर्ण का आना। देखो अब तक हमने जितनी भी संधि पढ़ी हमेशा क्या हो रहा है, विकार हो रहा है। किसी एक को हटा दिया उसकी जगह पे कुछ और लिख दिया, या किसी दो को मिला दिया उनकी जगह पे कुछ एक लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमने बोला सिर्फ वर्णागम, जो पहले वाला है वो भी वैसे का वैसा रहेगा, दूसरे वाला है वो भी वैसे का वैसा रहेगा, कोई भी विकार यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, आपका एक नया वर्ण बीच में आ जाएगा। तो
तो ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देके निम्नलिखित में से कौन सी वर्णागम संधि का उदाहरण है या कौन सा नहीं है। कैसे, देखो हमने लिख दिया, किसी भी स्वर के सामने, किसी भी स्वर के सामने अगर 6 आ जाए, बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी कोई भी परिभाषा बिल्कुल किताब की तरह रट के लिखते ही नहीं हम। हमारा जो मेन मकसद है वो चीजों को समझना, तो मैं उस भाषा में ही आपके सामने नियम रख रही हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि होता है भाई, हो सकता है एक आधा ही बच्चा आप में से भी ऐसा होगा जो साथ में बुक खोल रहा होगा और साथ में शायद मेरी वीडियो भी देख रहा होगा, क्योंकि कुछ का टारगेट सिर्फ यही होता है कि कमियां कहाँ से निकाले। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि आपको समझ में आए, किसी भी प्रकार से चीजें समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है। अगर आप सेम टू सेम चीजों को देख रहे हो तो आप पढ़ तो रहे ही नहीं हो, आप तो रट रहे हो। तो वहां आपको रटना नहीं है भाई, आपको समझना है, साधारण शब्दों में चीजों को समझना ही होता है। कोई भी स्वर है, उसके सामने क्या आ गया, 6 आ गया, तो जो ये दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें, इनके बीच में जो ये जोड़ का निशान लिख रखा है, यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। कैसा च जुड़ता है भाई, आधा च जुड़ता है। यहाँ कोई भी स्वर है, कोई स्वर है, उसके सामने क्या आ गया, 6 आ गया, तो दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा, स्वर के सामने यदि 6 आ जाए तो बीच में च वर्ण आता है, तो बीच में च वर्ण आता है। किसी भी स्वर के सामने यदि छ आ जाता है तो उनके बीच में क्या आएगा भाई, च वर्ण आएगा। किस प्रकार से, एक बार वो देखो, क्योंकि जब भी खासकर व्यंजन संधि की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, तो जब टीचर बोल रहा है या हमें लिखवा रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, परंतु मुझे लग रहा है जैसे आप उदाहरण पढ़ते हो आपको सारी बातें क्लियर हो जाती है, आप समझ जाते हो उन चीजों को। जैसे देखो मैंने लिखा आ प्लस में छादन, आ प्लस में छादन। यहाँ क्या है, स्वर सामने क्या आ गया, छ आ गया। अगर स्वर के सामने छ आ जाए तो क्या बन जाएगा, बीच में आधा च जुड़ जाएगा, आच्छादन, आच्छादन। जैसे हमने लिखा अनु प्लस में छेद, यहाँ क्या है, ऊ है। कोई भी बच्चा ये ना कहे यहाँ न है, आपको पता है जब इसको आप तोड़ते हो तो ये बनता है न प्लस में ऊ, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ है। ऊ के सामने क्या आ गया, छ आ गया, तो वही काम हम फिर से करेंगे, क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। क्या बन जाएगा भाई, अनुच्छेद। जैसे हमने लिखा परी प्लस में छेद, ई आ गया, सामने छ आ गया, परिच्छेद। क्या आ गया, परिच्छेद। जैसे V प्लस में छेद, V प्लस में छेद, ई के सामने 6 आ गया, वही काम हमें फिर से करना है, छेद। जैसे हमने लिखा संधि प्लस में छेद, तो क्या बन जाएगा, संधिच्छेद। विच्छेद नहीं करेंगे भाई, अगर फिर तो संधि विच्छेद इकट्ठा ही लिख दोगे आप, संधिच्छेद। क्यों है ये वर्णागम, देखो ये वाली चीज यूं क्यों है, ये वाली चीज यूं क्यों है, संधि क्या होता है, परिवर्तन होता है, या तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है कि बीच में नया वर्ण जुड़ा है। यहाँ भी ये भी यूं का यूं है, ये भी यूं का है, देखो बीच में क्या जुड़ा है, हर एक में ऐसा ही है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, वर्णागम संधि भी बोल दिया जाता है। जैसे इसी के अंदर एक चीज और पढ़ते हैं हम, सम के सामने अगर क आ जाए, सम के सामने यदि क वर्ण आ जाए, अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ भाई, अगर किताब खोल के बैठ के रटने की आदत है आप लोगों को, तो सिर्फ क नहीं मिलेगा आपको नियमों में, कार, कृत, कर्ता, ये चीजें मिलेंगी, लेकिन आप फिर वही कंफ्यूज होने वाली बात होगी ना। यहाँ तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सम के सामने अगर क आ गया तो आप क्या बनाओगे,
दोनों के बीच में तो क्या जोड़ दोगे? बीच में पहले छोड़ो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे म का अनुस्वार बनाएंगे। म का अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है भाई अंकी बिंदी, जिसको आप बोलते हो, इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। म का क्या बनेगा? अनुस्वार। बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैं वैसे आपको मैं संबंधी नियमों में सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन याद रखेंगे कि कभी भी मैं या किसी भी चीज की आप बिंदी बनाते हो, किसी भी चीज का आप अनुस्वार बनाते हो, वो हमेशा कहाँ लगता है? पहले वाले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, मैं का क्या बन जाएगा? अनुस्वार, और बीच में सवर्ण आएगा, बीच में सवर्ण आएगा। ध्यान से समझो नियम को। सम के सामने यदि क आ गया तो मैं का अनुस्वार बनेगा, मतलब मैं को हटा के इसकी क्या बना रहे हो? बिंदी बना रहे हो, और सामने क्या लिख रहे हो? इस जगह पर आधा स लिख रहे हो। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ध्यान से देखो। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में कार, सम के सामने क्या आ गया? क आ गया, तो मैंने बताया था इसकी क्या बनाओगे? अनुस्वार बनाओगे। कहाँ लगता है? हमेशा पहले लगता है, और बीच में क्या लगाओगे आप? स लगाओगे। कैसा? आधा। संस्कार। जैसे सम प्लस में कृत या कृति, सम प्लस में कृति, सम के सामने क्या आ गया? क। वही काम करेंगे हम, मैं का क्या बनाएंगे? अनुस्वार बनाएंगे, पहले लगेगा, बीच में क्या लिखेंगे? स लिखेंगे। संस्कृति, संस्कृति। जैसे हमने लिखा सम प्लस में कृत, वही चीज हो गई भाई, क्या बन जाएगा? संस्कृत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को। तो ये था हमारा सम के सामने यदि क आ जाए तो म का अनुस्वार बनेगा, और क के बीच में क्या जुड़ जाए? सॉरी, दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा? अनुस्वार। सॉरी भाई सॉरी, अगर सम के सामने क आ गया तो मैं का अनुस्वार, और दोनों के बीच में क्या जुड़ेगा? आधा स जुड़ेगा। आगे देखते हैं, इसी में एक और चीज बता रही हूँ आपको। सेम चीज यहाँ पे है, परी के सामने यदि क आ जाए, बात फिर से वही आएगी भी, कर्ता आ जाए, कृत आ जाए, कार आ जाए, वो वाली सारी चीजें, लेकिन मैंने आपको सिर्फ क से बता दिया। अगर परी के सामने क आ जाए तो आप दोनों के बीच में, दोनों के बीच में श जोड़ेंगे, ये वाला स जोड़ेंगे। इतने नियम पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें मेरे ख्याल से। परी के सामने यदि क आ जाए तो दोनों के बीच में क्या जोड़ेंगे? स। कैसे? देखो, परी प्लस में कृत, परी आ गया, बीच में क्र आ गया, क आ गया, सामने क्या जोड़ेंगे? कृत। ठीक है, तो बाकी तो आप पढ़ते रहेंगे नियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।